राज्यसभा का यह भाषण श्रीलंका में जो उस समय परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति की वजह से हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या भी हुई, वो जो तमिलियन थे वहाँ जफना के इलाके में, श्रीलंका का उत्तरी जो इलाका है वहाँ तमिलियन बसे हुए थे, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ जो है वहाँ लिट्टे नाम का ग्रुप बना, जिसके प्रभाकरन जो है नेता हुआ करते थे। और शायद मैंने नहीं मालूम होगा लोगों को कि आत्मघाती यानी अपने को उड़ा करके दूसरे की जान ले लेने का जो फियादीन हमला के नाम से आजकल जाना जाता है, इसकी शुरुआत लिट्टे ने ही की थी। उसके बाद जो तमिलियन लोगों के खिलाफ जो एक अभियान चलाया गया, सिंहली लोगों का वहाँ बहुमत है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं का बहुमत है, और एक आज के समय में दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान, खास तरह की विचारधारा जो है वो चला रही है। यही स्थिति वहाँ थी और उसके परिणाम स्वरूप आज के दिन हम देख रहे हैं, आज जो श्रीलंका की हालत है कि श्रीलंका का दिवाला पिट गया है, माने बैंक करप्सी हो गई है। श्रीलंका के ऊपर जो कर्ज है उसको चुका पाने में श्रीलंका असमर्थ है। वहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बिजली नहीं मिल रहा है, आपाधापी मचा हुआ है, नागरिकों ने बगावत कर दिया है, वहाँ के राष्ट्रपति को देश छोड़ करके भागना पड़ा था, ये स्थिति पैदा हो गई थी। उससे हिंदुस्तान को भी सीख लेने की ज़रूरत है कि आप बहुमत का अहंकार लेकर आप जो है अल्पमत को या अक़लियत को दबा देने का जो प्रयास करते हैं, उससे एक विद्रोह की स्थिति पैदा होती है, उससे आतंकवाद का जन्म होता है। आतंकवाद रुकता नहीं है, आतंकवाद का जन्म होता है। अन्याय जहाँ होगा, न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, वैसी ही परिस्थिति में आतंकवाद का जन्म होता है। उसी सिलसिले में मेरा भाषण है राज्यसभा का। मैंने आज का जो दौर है, इसमें हमको लगा कि ये भाषण सुना जाना चाहिए। जिनको समय मिले कृपया सुने इसको। नाउ श्री शिवानंद तिवारी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। जब हम लोग श्रीलंका में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो तमिल हो चाहे मुस्लिम हो, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उन पर जो बीत रही है, उस पर चर्चा करने के लिए हम इस सदन में इकट्ठा हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि हम श्रीलंका के आंतरिक मामले में दखल दे रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारा संबंध कुछ इस तरह का है कि वहाँ की जो अंदरूनी हालत है वो हमारे देश को भी प्रभावित करती है। हमने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को खोया है श्रीलंका के ही अंदरूनी राजनीति के चलते, और हमारे देश में श्रीलंका से लाखों रिफ्यूजी तमिलनाडु में आकर बसे हुए हैं, उनका भार हम ढोल रहे हैं श्रीलंका के अंदरूनी जो हालत है उसके चलते। उपसभापति महोदय, हम कहना चाहेंगे, हमको याद है लिट्टे की तरफ हम लोगों की नज़र उस समय गई थी जब पहली दफ़ा आतंकवाद में फियादीन हमले की शुरुआत हुई थी, और ये कहा जाता था कि दुनिया का सबसे संगठित और सबसे इफेक्टिव कोई आतंकवादी संगठन है तो वो लिट्टे को माना जाता था। उस समय हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये प्रभाकरन या लिट्टे का संगठन जो है ये ऐसा कैसे बना। तो हमने महसूस किया, जो अभी हमारे कॉमरेड राजा बता रहे थे, कि किस तरह से वहाँ के तमिल पॉपुलेशन पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, उनका संहार किया गया। और हम ऐसा मानते हैं कि जो हाशिए पर रहने वाले हमारे समाज के लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो हिंसा का जन्म वहीं से होता है। हम लोगों को अपने देश का भी तजुर्बा है, और दुनिया भर में जहां कहीं हिंसा है, उस हिंसा का जो कारण है उसका जब हम तलाश करते हैं तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंसाफ का नहीं मिलना जो है वो हिंसा को जन्म देता है। अभी रंगराजन जी बता रहे थे
चंद्रिका राणा तुंगे जी, अभी श्रीलंका का दिवस मनाया जा रहा था, उस दिवस में मौजूद थी चंद्रिका राणा तुंगे भंडारनायके। उनकी मां भी वहां की प्रेसिडेंट थी, उनके पिता भी वहां के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने उस मीटिंग में जहां प्रेसिडेंट मौजूद थे श्रीलंका के, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो विजय हासिल हुई है हमको, हम लोगों ने लिट्टे को का खात्मा किया है, तो इससे हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये जो जीत है उसको कंसोलिडेट करने के लिए जो तमिलियन आबादी है हमारे मुल्क की, उनको हमको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए और उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस देश में एक नागरिक के रूप में उनका भी उतना ही हक है जितना सिंहली आबादी का है। ये उन्होंने खुद कहा और जो टेलीविजन पर चैनल 4 वगैरह पर हम लोगों ने देखा, उसके बारे में चंद्रिका राणा तुंगे ने कहा कि हमारा बेटा विदेश में रहता है, विदेश में पढ़ता है। उसने हमको फोन करके कहा कि ये जो टेलीविजन पर हम देख रहे हैं, वहां श्रीलंका की फौज जिस ढंग से निहत्थे मासूम लोगों पर जुल्म कर रही है, जिस तरह से नरसंहार कर रही है, तो हमको ये कहने में संकोच होता है, हमको शर्म आती है कि हम लोग श्रीलंका के नागरिक हैं। ये चंद्रिका राणा तुंगे ने अभी जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, उनके सामने कहा। हमको याद है अभी वहां के असेंबली के स्पीकर साहब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जो है यहाँ आया था। हम लोग उस प्रतिनिधिमंडल से मिले थे यहाँ चेयरमैन साहब के दावत में, और वहां ये सफाई देने की कोशिश की गई कि साहब ये जो मीडिया में दिखाया गया चैनल 4 वगैरह में नरसंहार, ये कंकॉक्टेड है, ये बनाया हुआ है। लेकिन हमको भी लगा कि हो सकता है ये बनाया हुआ हो, लेकिन उसके बाद हमने चंद्रिका राणा तुंगे का जब बयान पढ़ा और प्रेसिडेंट के सामने जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि साहब ये हमारे बेटे ने फोन करके हमको ऐसा कहा है, तो प्रेसिडेंट के पास कोई जवाब नहीं था। वहां की हालत बहुत खराब है। ये सही बात है कि वहां माने लिट्टे का जो संगठन था वह जफना में और श्रीलंका के उत्तरी इलाके में उसको लोगों ने पराजित किया, श्रीलंका की फौज ने पराजित किया। लेकिन उस पराजय के पीछे जिस तरह से हुआ, जो शब्द इस्तेमाल किया कॉमरेड राजा ने, वो बिल्कुल दुरुस्त किया। अगर उसकी जांच नहीं होती है, उस अपराध के जो कर्मी हैं उनको अगर सजा नहीं मिलती है, तो इस बात का खतरा रहेगा, जिसके बारे में हमारे साथी अहलुवालिया साहब ने इशारा किया कि वो जो जर्म है, वो जो कीड़ा है अन्याय का, वो फिर जो है कहीं एक दूसरा रूप मत धारण कर ले। इसलिए आवश्यक है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, उस फोरम पर हम अपने देश की जो गुडविल है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक वहां जो वार क्राइम हुआ है, उस वार क्राइम के जांच के लिए हम वहां कोई स्वतंत्र संगठन और संभव हो तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने और जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजा मिले। तब जो है वहां के लोगों को लगेगा कि हमारे साथ ऊपर जो जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, न्याय हुआ, उसका जो है ऐसा करने वालों को सजा मिली, हमको इंसाफ मिला, और साथ साथ एक नागरिक के नाते उनका जो अधिकार है वो अधिकार जो है उनको मिलना चाहिए। और हमको इस बात की खुशी है, वहां जो पंचायतों का चुनाव हुआ, उस पंचायत के चुनाव में उत्तरी इलाके में जो तमिल संगठन हैं उनको भारी बहुमत जो है मिला है। इससे साबित होता है कि उनके अधिकार को सुरक्षित रखने की जरूरत है, ताकि वो महसूस करें कि इस देश के मुख्य धारा के साथ हैं, तभी जो है जाकर वहां शांति स्थापित होगी। और हमारे देश में भी जो हलचल मचता है श्रीलंका के अंदरूनी राजनीति के चलते, उससे भी ये शांति पाएंगे। इसलिए सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। हम लोग वहां जो मदद कर रहे हैं श्रीलंकन सरकार को तमिलों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, तो वो एक अच्छा काम है, लेकिन हमको देखना चाहिए कि हम जो मदद कर रहे हैं उसका ईमानदारी के साथ वहां काम हो रहा है कि नहीं। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ वहां हुआ है, अपराध हुआ है, उसकी जांच हो और उसको सजा दिलवाने का काम सरकार करे। इसी के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।